नमस्कार साथियों, आजकल आपने राहुल गांधी जी का एक बयान जरूर सुना होगा जिसमें वो सावरकर जी द्वारा अंग्रेजों को लिखे गए एक चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सावरकर जी ने जो है अंग्रेजों से ये कहा था कि मैं आपका नौकर बनना चाहता हूँ। I beg to remain, sir, your most obedient servant, V.D. Savarkar. हालांकि इससे पहले भी जब उनने बिरसा मुंडा जी के बारे में वो बात कर रहे थे तो उनका कंपेरिजन सावरकर जी से कहते हुए उन्होंने ये कहा कि बिरसा मुंडा जी 24 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। अंग्रेजों ने उन्हें खरीदने की कोशिश की लेकिन वह नहीं बिके। जबकि जब सावरकर जी को जेल में डाला गया तो उन्हें अंग्रेजों से माफी की चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी। 24 साल के बिरसा मुंडा जी ने उनका मुकाबला किया और 1 इंच पीछे नहीं हटे और उनकी हत्या कर दी, उनको शहीद कर दिया गया। ये आपके चिन्ह हैं, ये आपको रास्ता दिखाते हैं। अब देखिए बीजेपी के चिन्ह को देखिए, आरएसएस के चिन्ह को देखिए। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया, उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो। तो आज की वीडियो में हम ये समझते हैं कि सावरकर जी क्यों जेल गए थे, क्या उनकी कहानी है और क्या उनका देश के लिए योगदान है। वी.डी. सावरकर, इनका जन्म 1866 में महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। 1899 में इन्होंने और इनके भाई गणेश सावरकर जी ने मिलकर मित्र मेला नामक एक संस्था बनाई और 1904 में अभिनव भारत नामक एक संस्था बनाई। 1909 में अभिनव भारत के ही एक मेंबर अनंत लक्ष्मण कन्हाणे जी ने ब्रिटिश कलेक्टर जैक्सन की हत्या कर दी और इसी के आरोप में 1911 में वी.डी. सावरकर जी को भी गिरफ्तार किया गया और उन्हें अंडमान निकोबार के कालापानी जेल भेजा गया। कालापानी जेल जो है उस समय की एक सबसे क्रूर जेल मानी जाती है, जिसमें इंसान को जो है एक जानवर की तरह उसका इस्तेमाल किया जाता था। बहुत ही ज्यादा क्रूर जो है जेल वह मानी जाती थी। तो 1911 से 1920 के बीच में जो है सावरकर जी ने 6 चिट्ठियां यानी कि 6 जो मर्सी पिटिशन है यानी कि जो माफी पत्र है वो अंग्रेजों को लिखे। हालांकि अगर आप इन पत्रों को देखोगे और इनके आखिरी वर्ड्स को देखोगे तो इसमें ये लिखा गया है कि आई बेग टू रिमेन योर ओबीडिएंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। तो इसे देख के तो ऐसा ही लगता है कि सावरकर जी ने ये कहा था कि अंग्रेजों से मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं और मैं आपका एक आज्ञाकारी नौकर हूं, ये कहा था। लेकिन अगर हम बात करें तो उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और जो भी लेटर जो है अंग्रेजों को लिखे जाते थे तो उनमें इन्हीं वर्ड्स का प्रयोग किया जाता था, यूर ओबीडिएंट सर्वेंट। जैसे कि आप स्कूल में हो, किसी स्कूल में अगर आप कोई लेटर लिखते हो, कोई एप्लीकेशन लिखते हो तो वहाँ पे योर ओबीडिएंट स्टूडेंट करके लिखते हो। अगर आप उस समय के गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्रों को भी देखोगे तो उसमें भी हमें योर ओबीडिएंट सर्वेंट जैसे शब्द देखने को मिलते हैं। हालांकि वी.डी. सावरकर जी ने माफी क्यों मांगी, इस बात को लेकर कहा जाता है कि वो ये सोचते थे कि मैं जेल में रहा तो देश के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं एक बार जेल से निकल जाऊं तो मैं फिर से राष्ट्रवादी कामों में लग जाऊंगा। हालांकि उन्हें 1921 में पुणे जेल शिफ्ट किया गया था और 1924 में जब पुणे जेल से रिहा किया गया तो इस शर्त पर रिहा किया गया कि वह कभी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, कभी राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे और राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अगर हम वी.डी. सावरकर जी के और कार्यों की बात करें तो वो एक पोएट थे, वो एक राइटर थे जिन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी। उनकी जो फेमस एक पुस्तक है वो है द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो कि 1857 के रिवोल्ट पर लिखी गई। इस बुक से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी भी इंस्पायर हुए कि पार्टीशन का भी इन्होंने जो है काफी विरोध किया था। और जब 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या हुई तो उनके आरोप में भी इन्हें गिरफ्तार किया गया था। हालांकि सबूतों के अभाव के कारण इन्हें रिहा कर दिया गया और इन पर से सारे आरोप हटा दिए गए। जो भी रहा हो, सावरकर जी ने गलतियां की हो या नहीं की हो, लेकिन फ्रीडम फाइटर्स पर नेताओं का राजनीति करना आज एक आम बात हो गई है। ये सिर्फ राहुल गांधी या कांग्रेस नहीं करती बल्कि और पार्टियां जैसे कि बीजेपी है या और पार्टियां भी ये चीजें आजकल करती आ रही है। क्या फ्रीडम फाइटर्स पे राजनीति करना एक सही बात है? भले ही हो सकता है गांधी जी ने गलतियां की, हो सकता है सावरकर जी ने गलतियां की, हो सकता है और फ्रीडम फाइटर्स से भी गलतियां की हो, लेकिन क्या आज उन्हें गाली देने से या उनके राजनीति करने से, उनके नाम पे राजनीति करने से या सिर्फ चीजें सही हो जाएंगी? नहीं, जो गलतियां की है उनका विश्लेषण होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उनका सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाना और वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाना कहाँ तक सही है? इतिहास हमें इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हम इतिहास की गलतियां निकालें और उन लोगों को दोष दें और उन लोगों को गाली दें, बल्कि इसलिए पढ़ना चाहिए कि इतिहास से हमें सीखने को मिले, इतिहास की गलतियां हम दोबारा ना दोहरा सकें। और हमारे नेताओं को इतिहास की बातों को छोड़कर जो है आज के मुद्दों पर, आज के स्थानीय मुद्दों पर बातचीत करनी